मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम लेसन 4th पे आ चुके हैं। लेसन का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लेसन का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। यह पाठ एक संस्मरण है। लेखक ने इस पाठ में फादर बुल्के से संबंधित स्मृतियों का वर्णन किया है। फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल, वन वर्ड क्वेश्चन बनता है। फादर बुल्के की जन्मभूमि का नाम क्या था? रेम्स चैपल को छोड़कर भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया है। जन्मभूमि रेम्स चैपल और कर्मभूमि भारत को बनाया। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों से विशेष लगाव था। फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई थी। उनके साथ ऐसा होना ईश्वर का अन्याय था। इसका कारण यह था कि वे सारी उम्र दूसरों को अमृत सी मिठास देते रहे थे। उनका व्यक्तित्व ही नहीं अपितु स्वभाव भी साधुओं जैसा था। उनका व्यक्तित्व ही नहीं अपितु जो स्वभाव था वो भी साधुओं जैसा था। लेखक उन्हें 35 सालों से जानता था। वे जहाँ भी रहे अपने प्रियजनों पर ममता लुटाते रहे थे। फादर को याद करना, देखना और सुनना, ये सब कुछ लेखक के मन में अजीब शांति और हलचल मचा देते हैं। उसे परमिल के वे दिन याद आते हैं जब वे उनके साथ काम करते थे। फादर बड़े भाई की भूमिका में सदैव सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनका वात्सल्य सबके लिए देवदार के पेड़ की छाया के समान था। लेखक को यह समझ नहीं आता कि वह फादर की बात कहाँ से शुरू करे। फादर जब भी मिलते थे वे जोश में होते थे। उनमें प्यार और ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी ने भी उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा। फादर वह बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे जब वे सन्यासी होकर भारत आए। जब फादर कामिल बुल्के भारत आए तो वो क्या थे, इंजीनियर के लास्ट ईयर में थे। लेकिन वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर और सन्यासी होकर भारत आ गए। उनका पूरा परिवार बेल्जियम के रेम्स चैपल में रहता था। भारत में रहते हुए भी अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल और अपनी माँ को प्राय याद करते थे। वे अपने विषय में बताते थे कि उनकी माँ ने उनके बचपन में ही घोषणा कर दी थी कि यह लड़का हाथ से निकल गया है और उन्होंने अपनी माँ की बात को पूरा कर दी। वो सन्यासी बनकर भारत के गिरजाघर में आ गए। आरंभ के 2 साल उन्होंने धर्माचार्य की पढ़ाई की। 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। 9-10 साल तक कहाँ पर पढ़ाई की? दार्जिलिंग में। कलकत्ता से उन्होंने BA की पढ़ाई की। इलाहाबाद से MA किया। उन्होंने अपना शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में पूरा किया था। उनके शोध कार्य का विषय रामकथा, उत्पत्ति और विकास था। उन्होंने मातरलिंग और प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का हिंदी में नीलपंछी नाम से रूपांतर किया। ब्लूबर्ड का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने ब्लूबर्ड का हिंदी में जो रूपांतर किया उसका नाम क्या था नाटक का? नीलपंछी। वे सेंट जेवियर्स विद्यालय में हिंदी विभाग में सन 1950 में
कब? सन 1950 में। उन्होंने अपने शोध कार्य में क्या किया था? अपने शोध कार्य में रामकथा उत्पत्ति और विकास, जो विकास था उन्होंने मातरलिंक नाटक ब्लूबर्ड नीलपंछी नाम से रूपांतरित किया। वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे। यहाँ रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया। रांची में ही उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। फादर बुल के मन से नहीं अपितु संकल्प से सन्यासी थे। मन से ही नहीं अपितु वो संकल्प से भी क्या थे? सन्यासी थे। वे जिसे एक बार रिश्ता जोड़ लेते थे उसे कभी नहीं तोड़ते थे। दिल्ली में आकर कभी वे बिना मिले नहीं जाते थे। मिलने के लिए सभी प्रकार की तकलीफों को सहन कर लेते थे। ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे सभा में हिंदी का सर्वोच्च भाषण बनाने की बात करते थे। उन्होंने लोगों पर झुंझलाते थे वो जो हिंदी भाषा वाले होते थे और हिंदी की अपेक्षा करते थे। उनका स्वभाव सभी लोगों की दुख तकलीफों उनका साथ देना था। उनके मुंह से सांत्वना के 2 शब्द बोल जीवन में रोशनी भर देते थे। लेखक की जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई उस समय फादर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। लेखक को उनकी बीमारी का पता नहीं चला था। वह उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली पहुंचा था। वे चिर शांति की अवस्था में लेटे थे। उनकी मृत्यु 18 अगस्त सन 1982 को हुई। उन्हें कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह में ले जाया गया। उनके ताबूत के साथ रघुवंश जी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर सत्य प्रकाश, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, विजेंद्र स्नातक और रघुवंश जी का बेटा आदि लोग थे। साथ ही मसीहा समुदाय के लोग, पादरीगण थे। सभी लोग दुखी और उदास थे। उनका अंतिम संस्कार मसीह विधि से हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह एक छायादार फल फूल गंध से भरा वृक्ष हम सब से अलग हो गया। उनकी स्मृति जीवन भर यज्ञ की पवित्र अग्नि को आँच की तरह सबके मन में बनी रहेगी। लेखक उनकी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से नतमस्तक है। तो ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक का सार था। और हमने सार में हम कुछ मेन पॉइंट्स ही रीड करते हैं। आपके पास आपकी बुक है तो आप कंप्लीटली लेसन बुक से रीड करें। जैसे मैंने कुछ 1 वर्ड क्वेश्चन इसमें आपको बताए हैं। जब आप बुक को रीड करेंगे तो उनमें से 1 वर्ड को अंडरलाइन करें ताकि आप साथ साथ उनको याद कर सकें।